हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एसपी बाबा हीरो चैनल में आप सबका स्वागत है। ये एक कहानी है कल्कि अवतार की। भगवान विष्णु की भव्य अवतार भगवान कल्कि की। कब, कहाँ और कैसे लेंगे भगवान कल्कि अवतार? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु या उनके विभिन्न अवतार पृथ्वी पर बुराई को खत्म करने के लिए हमेशा पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार हैं, जिनके वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। कल्कि के आगमन और मिशन का सही समय और स्वरूप हिंदू परंपराओं के बीच अलग अलग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है। माना जाता है कि बुराई को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर भगवान हमेशा प्रकट हुए हैं। कल्कि को एक जलता हुआ तलवार के साथ एक सफ़ेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। वह छाया के वर्तमान युग में समाप्त हो जाएगा और शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि के अंत तक अमरों के आकार में कमी देखी जाएगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पुराण आदि महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताओं जैसे वेदों की शिक्षाओं को भुला दिया जाएगा और मनुष्य चोरी, जालसाजी और पेशों को बदलने लगेगा। सभी सामाजिक स्तर एक ही स्तर पर आ जाएंगे और एक भी आध्यात्मिक घर नहीं बचेगा। तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें, ताकि अगली वीडियो जब हम लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कल्कि अवतार क्या है? कल्कि पुराण के अनुसार ऐसा मानना है कि कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। कालिका पुराण में उल्लेख है कि कल्कि अवतार का जन्म संलभ गांव में कुसुमा और मदन के परिवार में होगा। बाद में उनका विवाह पद्मावती और राम से होगा, जो कल्कि देवपुत्र जया और विजया और मेघमाला और बलहाका को जन्म देंगे। कल्कि अवतार को छोटी उम्र में ही अधर्म पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी। फिर वह भगवान शिव के सामने तपस्या करेगा और उसकी भक्ति को देखने के बाद भगवान शिव उसे सफ़ेद घोड़े और एक जलता हुआ तलवार प्रदान करेंगे, जो सभी बुरी ऊर्जा को धरती से समाप्त कर देगा और फिर सतयुग नामक एक और युग की शुरुआत होगी। यह कल्कि अवतार की कहानी है। कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि कल्कि कौन है। अग्नि पुराण में 16वें अध्याय में बताया गया है कि मदन के पुत्र और विष्णु के पुजारी के रूप में कल्कि गैर आर्यों को नष्ट कर देगा, अस्त्र धारण करेगा और एक हथियार होगा। उनका नाम 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में उचित नैतिक कानूनों को स्थापित करना होगा। लोग जीवन के सभी चरणों में धार्मिकता के मार्ग पर होंगे। भागवत पुराण में कल्कि का वर्णन है, जब इस दुनिया में लगभग सभी व्यक्ति भविष्य में म्लेच्छ यानी नीचे के रूप में सामने आएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर अत्याचार करेंगे, तब आप फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सभी भी शिकायतों का निवारण करेंगे। इसीलिए हम आपके कल्कि रूप को नमन करते हैं। हिंदू धर्म में कल्कि अवतार की अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें एक ऐसा योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो बुरी ताकतों के खिलाफ एक महान लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। इसके विपरीत दूसरे उन्हें
एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में चित्रित करते हैं, जो मानवता को चेतावनी के उच्च स्तर की ओर ले जाएगा। कुछ का मानना है कि कल्कि पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना बताते हैं। कल्कि की अवधारणा पुराणों में विशेष रूप से प्रमुख है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है, और कल्कि पुराण में जो विशेष रूप से कल्कि के जन्म, मिशन और बुराई पर अंतिम विजय की कहानी पर केंद्रित है। कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, और यह दुनिया भर में आध्यात्मिक साधनाओं को और भक्ति को प्रेरित करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि कल्कि एक खींची हुई तलवार के साथ एक सफ़ेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है, जिसका उपयोग बुराई को नष्ट करने और ब्रह्मांड को व्यवस्था बहाल करने के लिए किया जाएगा। कहा जाता है कि कल्कि का आगमन वर्तमान युग के अंत में हुआ था, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है, और वह शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि के आगमन का सही समय और प्राकृतिक हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न व्याख्याओं और मान्यताओं का विषय है। कुछ परंपराओं का मानना है कि कलयुग में विष्णु अवतार पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना के रूप में दिखाते हैं। अलग अलग मान्यताओं के बावजूद कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है, और इसे काफ़ी परिवर्तन के समय के रूप में प्रत्याशित किया गया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग विष्णु के कल्कि अवतार के प्रति जो भक्ति रखते हैं, वह उन्हें जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित और मजबूत करती है। कोई सोचता है कि कल्कि अवतार वास्तव में मौजूद है या नहीं, फिर भी उनकी पौराणिक कथा प्रेरणा और आशा का एक शक्तिशाली और कलातीत प्रतिनिधित्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति भगवान कल्कि है, जो न्याय, धार्मिकता और करुणा के लिए खड़े हैं। इस प्रकार वह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के मार्ग के अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने नेतृत्व मानव को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।